बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं और आप भी तैयारी कर रहे होंगे, पर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप बोर्ड के शेड्यूल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मली जिस प्रकार सभी स्टूडेंट्स करते हैं। आज अपन जानेंगे कि बराबर मेहनत करने वाले विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी टॉप कर जाते हैं और हजारों विद्यार्थी टॉप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं टॉप, जानेंगे आज के इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जॉइन स्कोप को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आमतौर पर विद्यार्थी तैयारियां दो प्रकार से करते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन वो जो आमतौर पर सभी विद्यार्थी करते हैं, नॉर्मली किताबों को लिया और उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई विद्यार्थी तो ऐसे भी होंगे जो पासबुक्स का उपयोग कर रहे होंगे। पासबुक्स का उपयोग करना गलत नहीं है, पासबुक का उपयोग करना भी चाहिए, बट माई ओपिनियन इज बोर्ड सर्टिफाइड बुक इज ऑलवेज द बेटर। सेकेंड प्रिपरेशन वो जिसमें स्टूडेंट्स बोर्ड के शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करते हैं, बोर्ड द्वारा जारी पैटर्न के अनुसार तैयारी करते हैं और अक्सर वे स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं। इसलिए आप भी तैयारी कीजिए, बोर्ड के शेड्यूल के हिसाब से कीजिए, बोर्ड के मॉडल और पैटर्न के अनुसार कीजिए। आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए, आप स्मार्ट तरीका अपनाइए। स्टूडेंट होने के नाते नॉर्मल मत रहिए, स्पेशल तरीके से तैयारी कीजिए और एग्जाम्स को स्पेशल तरीके से दीजिए। अब मैं आपको वे 4 बातें बताऊंगा जो आपको बोर्ड के पैटर्न तक पहुंचा देगी। ये बातें टॉपर्स के लिए नहीं बल्कि हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात यह है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को अपने टेबल या अपने बेड के पास किसी रैंक में व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, जिसमें आपकी बुक्स, नोटबुक्स, नोट्स, मैप्स इत्यादि हो सकते हैं। दूसरी बात या दूसरा काम आपको करना है कि बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए और बोर्ड की वेबसाइट से अपना सिलेबस और ब्लूप्रिंट्स डाउनलोड कीजिए और उनके अनुसार तैयारी कीजिए। और तीसरा काम आपको बोर्ड की वेबसाइट से इस वर्ष के मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स को डाउनलोड कीजिए। और चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए कि बोर्ड की वेबसाइट से आपको पिछले वर्षों के राजस्थान के टॉपर्स की कॉपियां मिल जाएगी, उन्हें डाउनलोड कीजिए। आप उन कॉपियों में दिए गए आंसर्स को देखिए और एक दूसरे के बीच कंपैरिजन कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा कि जिस वजह से वो टॉप कर गए, और उसी स्ट्रेटेजी को आप अपनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपको बोर्ड की वेबसाइट से ये सारा मटेरियल डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा। अब आप बोर्ड के सिलेबस और ब्लूप्रिंट को अपने सामने रखिए और पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी, आपको बोरिंग लगेगा। यदि आपने 1-2 दिन अपने पर कंट्रोल रख लिया तो आपका किताबें छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, बस आपको किताबों से इश्क करना पड़ेगा। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि तैयारी कैसे करनी है, बट कैसे लिखे एग्जाम की कॉपी। एग्जाम की कॉपी लिखते टाइम भी आपको कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, बोर्ड की कॉपी के शुरुआत के प्रश्नों में आप उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जिन्हें आप बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपकी कॉपी की शुरुआत के आधार पर ही एग्जामिनर आपकी कैटेगरी को डिसाइड कर सकता है। इसीलिए आप अपनी कॉपी की शुरुआत को अच्छे तरीके से कीजिए और अच्छी शुरुआत आपको पूरी कॉपी में ज्यादा नंबर दिलाने के चांस बढ़ाती है। सेकंड पॉइंट, बोर्ड की कॉपी में आप केवल आंसर मत दीजिए, आप एग्जामिनर को प्रभावित करना सीखिए। एग्जामिनर जितना आपके आंसर से प्रभावित होगा उतने ही आपको ज्यादा नंबर देने के चांस बनेंगे। यह नहीं कि एग्जामिनर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर दे देगा, बट एग्जामिनर आपके नंबर काटने की कोशिश कम से कम करेगा। आप अपने आंसर से एग्जामिनर को प्रभावित कीजिए। यह नहीं कि आप अपनी बोर्ड की कॉपी में आई लव यू सर लिख दो या फिर कोई 500 का नोट चिपका दो। ऐसा करना बोर्ड की गाइडलाइन के बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसा करने पर बोर्ड आपके खिलाफ मुकदमा भी चला सकता है। इसलिए आप बोर्ड की कॉपी में गलत तथ्यों का प्रयोग करने से बचें। आप बोर्ड की टॉपर्स की कॉपियां देखिए और सीखिए कि उन्होंने अपने आंसर से कैसे एग्जामिनर को प्रभावित किया। थर्ड पॉइंट, कई विद्यार्थी बोर्ड की कॉपी में पेज के बॉटम में पीटीओ भी लिखते हैं। आपको भी लिखना चाहिए, क्योंकि पीटीओ आपके संस्कार और स्मार्टनेस को दर्शाता है, पर आपको पीटीओ के रूल्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। फर्स्ट रूल यह है कि आप पीटीओ बोर्ड की कॉपी के लास्ट पेज यानी जहां पर आपने कार्य समाप्त किया है उस पेज पर कभी पीटीओ न लिखें। यदि कॉपी हिंदी साहित्य की है तो आप पीटीओ न लिखकर पीटीओ की जगह कृपया पृष्ठ पलटिए का शॉर्टकट फॉर्म क्री प्री प का उपयोग कीजिए।
यदि आप हिंदी साहित्य की कॉपी में पीटीओ का प्रयोग करते हैं तो आपकी अज्ञानता मानी जाती है, क्योंकि हिंदी साहित्य की कॉपी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इन समस्त बातों को ध्यान में रखकर एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, एग्जाम्स दीजिए। आप हमेशा स्मार्ट रहिए, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए और स्मार्ट तरीके से एग्जाम्स दीजिए, ताकि आपका रिजल्ट भी एक स्मार्ट तरीके से और स्पेशल आए। धन्यवाद।